बहुत जरूरत है। तो अगली प्रस्तुति के लिए अनुरोध रहेगा पूजा बहन जी से कि वो आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। तो जोरदार तालियों से दीदी जी का स्वागत करते हुए प्यार बाबा शीतल चांदनी सा, तेरा प्यार बाबा मधुर रागिनी सा, तेरा प्यार बाबा शीतल चांदनी सा, तेरा प्यार बाबा निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, परम पावनी सा, तेरा प्यार बाबा मधुर रागिनी सा, तेरा प्यार बाबा शीतल चांदनी सा, तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखरे हुए, तुझको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखरे हुए, तुझको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा मधुर रागिनी सा, तेरा प्यार बाबा। दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी हौसला बढ़ाई करने के लिए। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम के जो हमारे परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय हैं, तो उनका स्वागत करते हुए उनके लिए दो पंक्तियां हैं कि दिल में दया आंखों में करुणा और होठों पर मुस्कान, दिल में दया आंखों में करुणा और होठों पर मुस्कान, मुश्किल है जग में मिल पाना आप जैसा इंसान, मुश्किल है जग में मिल पाना आप जैसा इंसान। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय सुरेश वर्मा भाई जी, जो कि ऑल इंडिया रेडियो में डायरेक्टर की पोस्ट पर रह चुके हैं और प्रेजेंटली वो जाम्बिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर हैं। और ये हमारे भाई जी वही हैं जिनको आप हर महीने के तीसरे रविवार को इको ऑफ पीस नाम से इनका शो आता है गॉडलीवुड स्टूडियो से। तो और आज के ब्रह्मा भोजन का आयोजन भी भाई जी ने आप सभी के लिए किया है। तो जोरदार तालियों से भाई जी का स्वागत करते
भाई जी आपसे अनुरोध है कि आप हम सभी को संबोधित करें अपने अनमोल वाक्यों से। जब वो सूर्य का प्रकाश सामने हो तो दिया कुछ ज्यादा प्रकाश नहीं देता है, तो मुझे लगता है आप सब टीवी को सुनने के लिए आतुर होंगे। मैं तो चंद शब्द सिर्फ अपनी बात जो है वो कहना चाहूँगा कि एक साथ इतने पुष्पों को देखकर बाबा के इस नए वन के अंदर मुझे बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है कि आप अलग अलग जगह से इतने यात्राएं करके, भैया बता रहे थे कि सुबह 7 बजे चले और इतनी दूर की यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे, और इसी तरीके से अलग अलग सेंटर से सभी बहनें, माताएं और भाई जो हैं एक लंबी दूरी करके यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये वास्तव में आप लोगों की भावना प्रदर्शित करता है कि किस तरीके से आप लोगों ने आज के दिन जो है इसके लिए रिजर्व किया और आप आए। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसमें हिस्सा लिया। बाबा जो है वो हमें दो दृष्टियों से हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं। आप सबने भी नोट किया होगा कि जब ज्ञान में आए तब आपका जीवन और उससे पहले के जीवन में किस तरीके से क्या अंतर है। जब हम देखते हैं महात्मा गांधी के भी जीवन को, तो महात्मा गांधी के जीवन का आधा हिस्सा जो शुरू का था वो एक अलग पर्सनालिटी थी, और उसके बाद का आधा जीवन जो है वो एक अलग पर्सनालिटी थी। ब्रह्मा बाबा की भी अगर हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो वो भी देखिए, उनका लौकिक जीवन एक अलग पर्सनालिटी थी, और जब वो ज्ञान में आए तो एक अलग पर्सनालिटी हो गई। तो एक ही जीवन में दो जीवन जीना ये बहुत खुशनसीबी होती है, कोई कोई कर पाता है। तो मुझे लगता है कि आप सब भी यहाँ पर जो आए और आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ होगा, तो वो परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये परिवर्तन जो होता है वो हमारे हाथ में होता है कि हम कितना उस बाबा के जो महावाक्यों में से कितना ग्रहण करते हैं और अपने आप को कितना परिवर्तित कर पाते हैं। बरसात होती है तो अगर कोई कटोरा लेकर खड़ा होगा तो उसको उतना ही जल मिलता है, और कोई बाल्टी लेकर खड़ा होगा तो वो उसको बाल्टी पानी मिलेगा, और जो उससे भी बड़ा बर्तन लेकर खड़ा होता है तो उतना ही अधिक ग्रहण कर पाता है। तो इसी तरीके से हम सब अपनी बुद्धि से बाबा की ज्ञान रत्नों में से कितना अपनी झोली में भर पाते हैं, वो हम सब की ग्राह्यता पर जो सा है, ग्रहण शक्ति पर कहीं ना कहीं निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि ये जीवन में जो परिवर्तन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और बाबा के जो महावाक्य हैं वो प्रतिदिन आप मुरली के माध्यम से तो सुनते ही हैं, उसके अलावा भी अलग अलग तरीके से आप लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के जीवन से भी प्रेरणा लेते हैं। तो ये प्रेरणा भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो लर्निंग हमारी होती है वो केवल एक ही तरीका नहीं होता है, वो अलग अलग किसी के जीवन को देखकर भी कई बार हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। किसी के कुछ शब्द से ही हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा महात्मा बुद्ध को कि उन्होंने सिर्फ अंगुली मार को कहा कि रुक जा, तो उस रुकने के शब्द से ही उसका जीवन बदल गया। यानी वो कहाँ हत्यारा था, लोगों की उंगलियां काटकर वो, लेकिन उसके बाद उसका पूरा जीवन ही बदल गया। तो ये जो जीवन परिवर्तन है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ मैं एक राउंड आप सबका करवाना चाहूँगा कि बाबा के ज्ञान में आने के बाद आपके अंदर क्या विशेषता आई है, वो आप सबको बताएं। मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा रहेगा। बाबा का बनने के बाद बहुत सारी विशेषताएं हमारे अंदर आई। ये विशेषताएं हमारी दोनों दीदियों ने हमें दी, ये छोटी बहनों से भी मिली। तो सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि ड्रामा के राज को जब से हमने जाना, तो मतलब हर एक की हम विशेषता को ही देखते हैं, यानी पॉजिटिविटी अपने अंदर आ गई है। अगर छोटी मोटी कोई बातें होती भी हैं तो जल्दी से फुल स्टॉप लगाना हमें आ गया हुआ है। पहले हम बड़ी अशांति में रहते थे, तो बाबा का बनने के बाद बड़ी शांति से रहना सीख लिया हमने।
तो मतलब सारी नेगेटिविटी अब जो ख़त्म हो गई है, क्योंकि पूरा सृष्टि का चक्कर दीदियों ने हमें बड़े अच्छे ढंग से समझा रखा। अगर कहीं हम उलझन में भी पड़े तो भी हम जल्दी से सुलझ जाते हैं, उसमें से बाहर निकल के आ जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है हमें। ओम शांति। रिस्पेक्टेड आज के मुख्य अतिथि सुरेश भाई जी, हमारे बड़े दीदी, हमारे ज्योति दीदी, सभी छोटी बहनें और दूर से आए सभी बाबा के प्यारे बच्चे। आज का ये प्रोग्राम, यहाँ हमने ये जगह पहली बार देखी तो ये तो हमारी दीदियों का तपस्या का कमाल है। भी इस एरिया में जो है वो बाबा को बैठा दिया और अब हमें भी आने का मौका मिलेगा। तो बाबा का बनने के बाद बाबा तो हमें बहुत कुछ बोलता है, इतनी शिक्षाएं देता है, हम सुनते भी है उसको। जैसे आज भी बाबा ने मुरली बोले, लेकिन प्रैक्टिकल लाने में हमें अभी इतने परफेक्शन नहीं आए। तो हम कोशिश करते हैं भी बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाए, इसको यूज करें। यूज करना नहीं आया, सुन तो लिया हमने बहुत, लेकिन यूज करना हमें भी। उसने गुरु ने कहा इसकी कीमत ढूंढ के लाओ, पर बेचना नहीं किसी ने। तो सब्जी की दुकान पे गया तो उसने बोला इसके बदले में 1 बोरी आलू ले जाओ। उसने बोला नहीं मैंने नहीं लेना। फिर आगे गया दूसरी दुकान पे तो उसने बोला मेरी दुकान में जितना कपड़े का थान है सब ले लो इसके बदले। बोला नहीं मैंने नहीं देना आपको। फिर तीसरी दुकान पर गया तो कहा यहाँ पर सोने का सुनार का जितनी दुकान पे सोना है वो ले जाओ। बोला नहीं। फिर एक डायमंड की दुकान पर गया, उसने कहा सुबह से लेकर शाम तक जितने डायमंड है जितने ले जा सकते हो इसके बदले में ले जाओ। कहा नहीं मेरे गुरु ने कहा इसको बेचना नहीं। लास्ट में जाकर के एक बहुत बड़ा जो व्यापारी था उसने कहा मेरा जितना व्यापार चलता है देश विदेश में, अगर मैं सारा भी इसके बदले में दे दूं तो भी शायद कम होगा, तुम ले जाओ। तो बोला मेरे गुरु ने तो इसकी केवल कीमत लगाकर लाने के लिए बोला है, मैं बेच नहीं सकता। तो लास्ट में गुरु के पास पहुंचा तो कहा सच में आपने अनुभव करा दिया कि इस चीज की कीमत कितनी। तो ऐसे ही बाबा के ज्ञान रतन और बाबा के बच्चों की कीमत कौन कितनी लगाता है वो किस पर निर्भर करता है, हमारे अपने मन के भाव पर। जितना जिसका जो भैया आज प्रश्न कर रहे हैं, जितना जीवन जिसका बदलता है उतना ही उसके मन में जो है उस व्यक्ति के लिए भाव क्या हो जाते, बढ़ जाते। नहीं इस व्यक्ति के माध्यम से मेरे जीवन में आते ही मेरा जीवन क्या हो गया, बदल गया। तो ना हम बाबा को इसका कुछ ऋण दे सकते हैं ना हम बड़ों को दे सकते हैं, क्योंकि जो चीज हमें अनमोल हीरा मिला है शायद मैं कहती हूँ कि कई जन्म भी हम बाबा के सेवक बन करके रहें तो भी उसका हम कीमत चुका नहीं पाएंगे। क्योंकि एक एक बोल एक एक धारणा अगर बाबा की हम अपने कानों में गुंजाएं तो अंदर से हर बार आवाज आती है ये बात कोई और बता नहीं सकता। के लिए 2 वाक्य हैं, दीदी जी इजाजत हो कि बाबा की परी हैं आप, हैं बहुत प्यारी और भोली। बाबा की परी हैं आप, हैं बहुत प्यारी और भोली। निवेदन स्वीकार किया और भर दी ज्ञान रत्नों से हमारी झोली। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को भी लगा होगा और बाबा को तो लगा है कि देखो मेरे बच्चे, मेरे इतने प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चे कितने अच्छे अच्छे बन रहे हैं। तो हिम्मत ना हारना कभी, तन में तनिक भी जान हो। हिम्मत ना हारना कभी, तन में तनिक भी जान है। मंजिल सरल हो जाएगी, साथी स्वयं भगवान है। मंजिल सरल हो जाएगी, साथी स्वयं भगवान है। तो इसका साक्षात उदाहरण हमारे सामने आज जहां हम उपस्थित हैं। शांति। ओम की ध्वनि लगाएंगे सभी। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए।
जब हम ओम की ध्वनि लगाते हैं तो हमारे मस्तक के कपाट खुलते हैं, क्योंकि ओम कहने से ईश्वर की ओर ध्यान जाता है, आत्म स्थिति की ओर ध्यान जाता है। और जब शांति कहते हैं तो पेट के सभी ऑर्गन्स रिलैक्स होते हैं, किडनी, लीवर, पैनक्रियास सब रिलैक्स हो जाते हैं। तो एकांत में बैठकर हम अपने आप से ये अभ्यास जरूर करें और फिर ईश्वर का ध्यान करें। जिस ईश्वर ने हमें श्वास दिए हैं, शरीर दिया है, और इसके अंदर उस आत्मा को, उस मणि को बिठाया है जो प्रकाश से परिपूर्ण है। जिस 7 रंग के प्रकाश से प्रकाशित मणि के आधार से हमारा ये शरीर कार्यरत है, इसलिए कहते हैं ना, जीवन, जी और वन। इंसान का जीवन भी एक वन के समान है। जैसे वन में कांटे भी हैं, बेलपत्र भी हैं, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां भी हैं, मिट्टी भी है, सब कुछ है। इसी प्रकार से जीवन के अंदर भी सब कुछ है। इस वन के अंदर जीना जो है, जिसने सीख लिया, उसी का जीवन यथार्थ है। यूं तो जीवन सभी जी लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मा शरीर में है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, सब अवस्थाओं को पार करती है आत्मा शरीर की इस गाड़ी के साथ। और जीवन की इन सब अवस्थाओं को पार करते हुए बहुत सी कठिनाइयां भी जीवन में आती हैं। कभी दुख है, कभी सुख है, कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी हार है, कभी जीत है, कभी जय है, पराजय है, कभी अंधकार है तो कभी प्रकाश है, कभी खुशी है तो कभी गम है, सब कुछ है। क्योंकि ये वन है, जीने का वन है, यही जीवन है। इसलिए शिव बाबा ने हमें जीना सिखाया है। जियो तो कैसे जियो? बचपन में स्कूल में हमें गीत गाते थे, ग्रुप सॉन्ग में, खुद जियो औरों को भी जीने दो। हाँ, यही है जिंदगी का रास्ता, तुम ही अमन का, शांति का वास्ता। बड़े प्यारे शब्द हैं इस गीत के अंदर। जिसने ये जीवन जीना सीख लिया, उसी का जीवन यथार्थ है। नहीं तो जीवन यथार्थ नहीं, उसका अर्थ ही नहीं है। केवल अपने लिए जिया तो क्या जिया, स्वार्थी जीवन जिया तो क्या जिया, अपने तक सीमित रखा तो क्या रखा। सबको बांटो, सबको दो, सबका भला सोचो। आज की मुरली में बाबा ने खास कहा वरदान, दुआएं दो, दुआएं लो। अब दुआएं कौन दे सकता है? दुआएं कौन दे सकता है? बहुत बड़ी बात है। पानी कौन पिला सकता है? पानी कौन पिला सकता है? जिसको पानी का महत्व पता होगा, उसकी फीलिंग होगी कि प्यास क्या चीज होती है। जब प्यास लगती है तो क्या फीलिंग्स होती है हमारे गले की। जिसको उस प्यास की महसूसता होगी, वही दूसरे को पानी पिला सकता है।
दीदी जी हम सभी का याद प्यार लेकर के, हम सभी के भावनाओं के श्रद्धा सुमन लेकर के बाबा के पास जाएंगे भोग लेके। और छोड़ दे बंधन तन मन से तू हो जा समर्पण दिव्य ज्योति में देह धारण कर बाबा के पास जा होके मगन प्रेम की डोर में मोती पिरो के प्रेम की डोर में मोती पिरो के कर ले सच्चा श्रृंगार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर है भरपूर है भरपूर है भरपूर भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर है भरपूर है भरपूर है भरपूर। आओ भर लो झोलियां भर लो झोलियां कर लो काल कंटक दूर कर लो काल कंटक दूर भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर है भरपूर है भरपूर है भरपूर। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर है भरपूर है भरपूर है भरपूर। आबू तीरथ तुम आओ प्रभु मिलन मनाओ आबू तीरथ तुम आओ प्रभु मिलन मनाओ जिसको देवताएं तरसे वो ब्रह्मा भोजन पाओ जिसको देवताएं तरसे वो ब्रह्मा भोजन पाओ छोटा बड़ा न कोई यहाँ सब बच्चे हैं रूहानी ज्ञान योग धारण करके बने आत्म अभिमानी शिव ज्योति बिंदु नूर खुदा के हैं सब नूर